राम राम फौजी भाई। आज क्षेत्र नीति चालू करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का सिलेबस, नपा तुला सिलेबस, जो अपनी आर्मी के अंदर पहले पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। एक्स्ट्रा सिलेबस तो मैं देता ही नहीं बिल्कुल। जो भी पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा और बिल्कुल हल्का हल्का इजी वे में पढ़ाऊंगा, बड़े आराम से आसान भाषा में समझ में आएगा, देसी भाषा में समझाऊंगा, आराम से समझना, ठीक है। बस आराम से एक टक होकर वीडियो को देखना, पेन कॉपी लेकर बैठना, आप गणित पढ़ रहे हो। देखिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाना पड़ेगा। आपको बेसिक मतलब ज्यामिति के बारे में सीखना पड़ेगा। क्या आयत होता है, क्या वर्ग होता है, क्या उसकी खासियत होती है, वृत्त की खासियत क्या होती है। देखिए अपने तीन तीन जो ज्यामिति वो ज्यादातर पूछ जाती है। पहली आयत, दूसरी है वर्ग और तीसरी है वृत्त। ये तीन ज्यामितियां ज्यादातर पूछ जाती है। आयत, और जहां तक है 99% श्योर हूं इनमें से ही क्वेश्चन आएगा क्षेत्र मिति के अंदर। आयत, वर्ग और वृत्त होने को तो ज्यामिति और भी, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं उनसे पूछ जाने के। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा आपको, क्लियर है, ठीक है। तो एक एक को आराम से आसान भाषा में समझेंगे, देसी भाषा में समझेंगे। आयत होता क्या है तो देख रहे, पहले तो आयत की डेफिनेशन ले। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। आमने सामने की भुजाएं समान हो, जैसे ये 15 सेंटीमीटर है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर वाली यदि 15 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 15 होगी। लेफ्ट और राइट में यदि एक 4 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। 15 15, 4 4 आयत होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई सा भी कोण ले लीजिए आप, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो जी, वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जैसे एक इसकी 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 8 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 8 सेंटीमीटर ही होगी और चौथी भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग होता है। वह चतुर प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री का होता है। हर एक कोण 90 90 90, ठीक है। तो भीतर वाले कोणों का योगफल 90 90 90 90 360। इसमें भी 90 90 90 90 360। चतुर्भुज चाहे कोई सा भी हो, चतुर्भुज कोई सा भी हो, एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का, सभी अंतः कोणों का योग, ठीक है। आंतरिक मतलब भीतर वाले सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, एक्स वाई जेड कैसा भी चतुर्भुज हो, चार भुजाओं से बंद होना हुआ चाहिए। तो सभी भीतर वाले कोणों का योग होता है 360। और एक त्रिभुज में 180। त्रिभुज में पढ़ेंगे, अभी तो चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। देखिए जी, आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है जी। एंगल इसमें भी 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री का। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है जी। चलो देखो जी, पहले तो पढ़ते हैं इनके परिमाप। परिमाप होते क्या है? परिमाप सूत्र भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले परिमाप के बारे में डिटेल समझ। परिमाप क्या होता है? कोई भी आपकी ज्यामिति है उसके चारों ओर की कुल दूरी, उसे कहते हैं परिमाप। सूत्र बाद में, ये सूत्र आप भूल भी जाते हो तो आप परिमाप निकाल सकते हो। मेरी गारंटी है, आप सूत्र भूल जाते हो तो परिमाप निकाल सकते हो, और बड़े इजी वे में, आसान तरीके में। परिमाप होता क्या, बस इतना समझ। परिमाप क्या होता है? कोई चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग, चाहे छोटी बड़ी भुजा कोई सी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पंचभुज है तो पांचों भुजाओं का योग, षटभुज है तो छह भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग चतुर्भुज में। मतलब जो भी आपकी ज्यामिति है उसके चारों तरफ की कुल दूरी, वो होता है परिमाप। परिमाप, परिमिति और एग्जैक्ट कहें तो परिधि, ये तीनों शब्द एक ही चीज है। परिधि और परिमाप ये बस जगह के हिसाब से अपने नाम बदलते हैं, रोल इनका वही है। परिधि, वृत्त में परिधि का रोल होता है चारों ओर की कुल दूरी। देखिए वृत्त में ये ही परिधि होती है, चारों ओर की कुल दूरी। इसे ही परिधि कहते हैं, इसे ही परिमाप कहते हैं, इसे ही परिमिति कहते हैं। बस नाम बदलते हैं अपने। यहाँ नाम उसका परिधि है, यहाँ नाम परिमाप, परिमाप आप परिमिति कह सकते हो, एक ही बात है। रोल रोल एक ही चीज है। परिधि चारों ओर की कुल दूरी,
परिमाप चार और कुल दूरी। बस चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज उसमें हम कह देते हैं परिमाप है, और वृत्त में हम कह देते हैं परिधि है। वृत्त में और अर्धवृत्त में कहते हैं परिधि है। ठीक है, रोल एक ही चीज का है। अब यहाँ तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ चार और कुल दूरी, यहाँ यहाँ इसके टुकड़े नहीं हो रहे। ठीक है, एक वक्रनुमा रेखा है, तो यहाँ सूत्र काम में लेंगे। यहाँ यदि आप तो सूत्र भूल भी जाते हो, तो परिमाप सेकंडों का काम परिमाप। जैसे देखिए, यदि मैं इस आयत का परिमाप निकालू तो 15 और 15 30, 4 और 4 8, 30 और 8 38 परिमाप। सूत्र भी बनाएंगे धीरे धीरे। पहले तो देखिए परिमाप होता क्या है, चारों ओर की कुल दूरी होती है परिमाप। अब से पहले नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लीजिए, परिमाप होता है चारों ओर की कुल दूरी। आप सूत्र भूल भी जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है। परिमाप 15 और 15 30 दोनों जोड़ ली, 4 और 4 8, ये दोनों जोड़े हो गई अपनी चारों, 30 और 8 38, तो इसका परिमाप है 38। परिमाप आ गया अपना, इस आयत का परिमाप आ गया 38। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, फुट है तो फुट, इंच है तो इंच, ये तो इकाइयां हैं। चलिए जी, इस वर्ग का परिमाप मन ही मन में जवाब दिया करो, इस वर्ग का परिमाप सूत्र बाद में। ठीक है, सूत्र बाद में, पहले आप वैसे बताओ परिमाप क्या होता है। इन चारों भुजाओं का जोड़, तो ये तो 1 8 के 4 32 की, ये ले परिमाप। क्या जरूरत है सूत्र की, सूत्र भी करेंगे। कई बार अपनी आर्मी के एग्जाम में सूत्र पूछ जाते हैं, तो सूत्र भी याद होने चाहिए, डायरेक्ट भी करना चाहिए। ये कंपटीशन होता है, आपको सूत्र भी, आपको डायरेक्ट भी, जो भी अपने रास्ते हैं उनमें से बेटर चुनना पड़ता है। बेटर क्या है, ये कंपटीशन है। देखिए जी, 4 सॉरी 8 8 8 8, तो इसका परिमाप ये ले, परिमाप क्या हो जाएगा, चारों ओर की कुल दूरी, 8 चौके 32, ये 32 इसका परिमाप। फॉर्मूले बनाएंगे बाद में, व्रत थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे उनके बाद में, तो परिमाप हो गया। आपसे कहा गया था परिमाप चारों ओर कुल दूरी, तो बताए एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं, समबाहु त्रिभुज, आपको परिमाप बताना। सॉरी, देखिए एक त्रिभुज ले रहा हूं और आपको परिमाप बताना उसका। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा, इसकी एक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक भुजा 4 समबाहु त्रिभुज, तीन भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा 4 है, एक भुजा 4 है, तो बता क्षेत्रफल तो खैर सूत्र से निकालेंगे, लेकिन परिमाप, मतलब चारों ओर की कुल दूरी। तीन भुजाएं तो तीनों भुजाओं का योग 4 है, तो चारों का योग 5 है, तो 5 होगा। तो इस त्रिभुज का परिमाप 4 4 4 12, 4 4 8 और 4 12, 12 सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए देखिए पहले आयत और वर्ग, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रफल यदि आपकी आकृति चतुर्भुज है और एंगल 90 डिग्री का, तो क्षेत्रफल होता है इन दोनों विमाओं का योग। विमा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो इनका योगफल, होता है सब इसका क्षेत्रफल। जैसे यहाँ दोनों विमाएं 8 8 की हैं, लंबाई लंबाई कहें तो चौड़ाई बुरा माने, चौड़ाई कहें तो लंबाई बुरा माने। ये लंबाई, ये चौड़ाई, यहाँ तो एक लंबी है एक छोटी है, तो छोटी वाली चौड़ाई, लंबी वाली लंबाई। ठीक है, यहाँ आप किसे लंबाई कहोगे, किसे चौड़ाई कहोगे, तो ना मैं लंबाई कहूंगा ना मैं चौड़ाई कहूंगा। लंबाई कहूंगा तो चौड़ाई बुरा मानेगी, चौड़ाई को बुरा कहूंगा तो लंबाई बुरा मानेगी। ठीक है, तो ना मैं लंबाई कहूँ ना मैं चौड़ाई। अब एक नाम दे दूंगा भुजा, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब नाम है, इसका नाम दे दिया भुजा। हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि यदि आप क्या करती चतुर्भुज 1.90 डिग्री का, इन दोनों विमाओं को गुणा कर दीजिए, चाहे लंबाई लंबाई है चाहे भुजा भुजा है, यही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है जी, ये लंबाई चौड़ाई है, होने दो, गुणा कर दो इनको, ये इसका क्षेत्रफल है। ये भुजा भुजा है, हाँ कह लो, मैं कहूंगा इसे लंबाई, क्या दिक्कत है, ये चौड़ाई क्या दिक्कत है। ठीक है, अब तो इन दोनों को गुणा कर दो, वो इसका क्षेत्रफल है। चलिए अब एक बार सूत्र बनाते हैं। देखिए इसका सूत्र बनाते हैं आयत का। पहले तो निकालते हैं परिमाप। परिमाप डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन सूत्र बनाकर करते हो तो सूत्र देखिए। पहले तो ये सीखेंगे सूत्र बना कैसे। देख भाई, इसका नाम दे रहा हूं मैं लंबाई। ठीक है जी, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो परिमाप का सूत्र बनाते हैं। आपसे कहा गया था चारों भुजाओं का योग, यही परिमाप होता है। ठीक है, और ऐसे ही सूत्र बनेगा। देखना सूत्र याद बड़े आसान से, आप यही समझ पाते हो कि सूत्र बना कैसे, तो फिर याद करने में आसानी होगी। आप रट्टा लगाते हो वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है, लेकिन आप ये समझ पाते हो सूत्र बना कैसे, तो मैं आपके लिए बनाकर दिखा रहा हूँ, आप खुद भी बनाकर देखना और फिर देखना याद होता है नहीं होता। सूत्रों के बोरे बनने वाले हैं, क्षेत्रमिति ज्यामिति और आयतन में सूत्रों के बोरे बनते हैं।
ठीक है, तो सूत्र एक एक क्लियर होना चाहिए। जो कंफ्यूजन है वो भी निकाल के दूंगा, सारे सूत्र याद करवाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि बने कैसे नहीं बने। ठीक है, सूत्र बनते हैं, 90% फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा आपको। जब मैं बना के दिखाऊंगा तो आप भी एक बार कोशिश करना, बना के देखना, बना के देखोगे आप फॉर्मूले, तो फिर वो दिमाग में परमानेंटली टिकेंगे। याद करोगे तो कंफ्यूज होगे। यदि आप सूत्र भी याद कर पाते हो, तो आपके नंबर बच जाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं सेकंड मैथ से, तो वो 3 और 4 क्वेश्चन बच जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान दो। तो मैंने कहा था चार ओर की कुल दूरी वो होती है परिमाप। ये लंबाई, चलो जोड़ते हैं, प्लस चौड़ाई, चलो जोड़ते हैं, प्लस लंबाई, चलो जोड़ते हैं, प्लस चौड़ाई, चलो जोड़ते हैं। क्या चारों ओर की कुल दूरी होगी? हाँ जी, चारों भुजाएं जोड़ दी। एल कितनी बार जोड़ी गई है? 2 बार, तो 2L। बी कितनी बार जोड़ी गई है? 2 बार, तो 2B। दो कॉमन लेंगे, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है फौजी परिमाप का सूत्र। आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी, यानी विड्थ, एल लेंथ, विड्थ बी। ठीक है, बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एल 2 बार जोड़ी गई है, 2L। बी 2 बार जोड़ी गई है, 2B। दो कॉमन लिया जाएगा, दो कॉमन लेने के बाद भीतर बचेगा L प्लस में B। तो ये हो गया परिमाप सूत्र 2 × L प्लस B। सूत्र किसका है? परिमाप का। तो ये तो परिमाप का सूत्र है। क्षेत्रफल आपसे कहा गया था, यदि तेरी आकृति चतुर्भुज है, एक ये एंगल 90 डिग्री का, अब चाहे आयत हो या वर्ग हो, ठीक है, या एक कमरे की दीवार हो, आप बस दोनों विमाओं को गुणा कर दीजिए। कमरे की दीवार पर यदि पुताई करवानी तो वो क्षेत्रफल होता है। एक कमरे की दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, और ऊंचाई और लंबाई वाले का, ठीक है, ऊंचाई और लंबाई वाले का, तो ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आप कहोगे लंबाई इंटू चौड़ाई तो होते ही, तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो उस दीवार में है ही। तो लंबाई और चौड़ाई तो नाम दिए गए हैं, उस ऊंचाई ने उस चौड़ाई का नाम ले लिया। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो उस दीवार का क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई होती है और जिसकी ऊंचाई होती है। जैसे फर्श, फर्श की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, वहां क्षेत्रफल लगता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे एक फ्रंट की दीवार, उस दीवार की लंबाई होती है, उस दीवार की ऊंचाई होती है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई ने रोल ले लिया, ऊंचाई ने जगह ले ली चौड़ाई की। अब आप ढूंढोगे दीवार के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चौड़ाई तो है नहीं, ऊंचाई तो है उसकी। एक लंबाई विमा है, एक ऊंचाई विमा है, दोनों को गुणा कर दिए, क्षेत्रफल ले लीजिए। चलिए जी, यहाँ गुणा करते हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल है। चलिए इस वर्ग पर आते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप है। अब एक बार आय वर्ग को और समझते हैं, देखिए ध्यान दो। वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। चलिए जी, ये सपोज 8 सेंटीमीटर है, 8 पिछली बार लेते 18 लेते हैं, तो ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18, चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये वर्ग है। परिमाप के लिए क्या आ गया था? चारों भुजाओं का जोड़, चारों भुजाओं का जोड़ 18, 18 36 और 36 उधर 72, तो परिमाप होगा 72। अब मैं क्यों ना 18 ना लेकर ऐसे लेता हूँ ए, ठीक है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ए, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। आपसे कहा गया था परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। एक ए है, दूसरी ए, तीसरी ए, चौथी ए, तो इसका परिमाप होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितने ए? 4 ए। कितने ए? 4। ये होगा परिमाप। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल के लिए कहा गया था, ये दो विमाएं 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। चलिए गुणा करते हैं, क्षेत्रफल आएगा ए इंटू ए, पहली भी है दूसरी भी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक बात और है, वो आपको फॉर्मूला याद करने में काम आएगी। क्षेत्रफल होते हैं 2D में, आयतन होते हैं 3D में, बाकी सब 1D में। क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल सारे क्षेत्रफल, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत का हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब नाम होना चाहिए क्षेत्रफल। वो तो होता है 2D में। सूत्र याद करने में हेल्प मिलेगी, समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, और जो आयतन होते हैं वो होते हैं 3D में। बाकी कुछ भी, त्रिज्या, लंबाई, ऊंचाई, व्यास, माध्य का, ठीक है, ये सारे के सारे 1D में होते हैं। जो भी क्षेत्रफल और आयतन के अलावा जो भी है सब 1D में होते हैं। हेल्प मिलेगी आपको सूत्र याद करने में। चलिए, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो,
वर्ग वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। पहले इनके सवाल कर लेते हैं, फिर वर्ग वृत्त पर आएंगे। देखिए भाई, अब आ जाओ। एक आयत की लंबाई 34 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल। एक आयत की लंबाई 34 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, तो आयत का निकालना है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एक आयत बनाते हैं। देखिए, इस आयत की लंबाई, इस आयत की लंबाई वो दे रखी है आपके लिए 34 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। पूछा गया है तेरे से क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 34 इंटू 25, 34 इंटू 25, 25 चौके 100, हासिल 10, 25 थी 75, 75 और 10 85, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, पूरी की आकृति है, ठीक है, स्क्वायर में आता है 850 सेंटीमीटर। अगर मैं हिंदी में लिख देता हूं 850 वर्ग सेंटीमीटर, 850 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये मत समझ लेना ये वर्ग है, वो आयत ही है, ये वर्ग सेंटीमीटर तो इकाई है, ये तो एक इकाई है। वर्ग वो वाला वर्ग नहीं जिसकी चारों भुजा बराबर, ये इकाई है, ठीक है। ये हिंदी में वर्ग भी तो कहते हैं, स्क्वायर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं, ठीक है। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो या वर्ग सेंटीमीटर लिख लो, दोनों का मतलब एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्ग है, ये आयत है, ये इकाई है। चलिए जी, चलिए बताओ। इसने तो क्षेत्रफल पूछा है, पर आप बताओगे इसका परिमाप बिना सूत्र के, बिना सूत्र के आप बताओगे परिमाप, ठीक है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। ये 34 तो ऊपर वाली 34, 34 और 34 68, ऊपर वाली भी आएगी 34, तो 34 और 34 68, तो हो गए 25 और 25 50, 25 और 25 50, 68 और 50 118, उनका जोड़ तो 68, इन दोनों का जोड़ 50, तो परिमाप आएगा आपका 118। अब लगाता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, फॉर्मूले भी जरूर होते हैं एग्जाम में, कई कई बार आर्मी फॉर्मूले पूछती है, एक पेपर में दो दो फॉर्मूले, तो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए अगर आपको नंबर बचाने हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा हुआ सवाल है। एक आयत की लंबाई 2x है और चौड़ाई 1x है, तो हमें निकालना आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, ये लंबाई x में, तो क्या हुआ, क्षेत्रफल चाहिए, बस इतना बता क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक आयत की लंबाई 2x है और चौड़ाई है अपनी 1x। एक आयत की लंबाई 2x है और चौड़ाई है 1x, ठीक है। आपसे कहा गया था इन दोनों विमाओं का गुणनफल, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इन दोनों का गुणनफल वही आयत का क्षेत्रफल है। अब ये x में है तो होने दे, टेंशन क्यों लेता है, इनमें ही गुणा करेंगे, इनमें ही गणना करेंगे। लंबाई क्षेत्रफल, लंबाई 2x, टेंशन क्या है x की, चौड़ाई 1x, गुणा करें इनको, 2x इंटू 1x 2x स्क्वायर। ये गुणा नहीं आया तो दोबारा देख, गुणा कैसे करना है, अंक अंक से होगा, दो, यहाँ x का गुणांक कितना है, एक, x के साथ एक है, तो दो इंटू एक दो, दो इंटू एक दो। अब x का गुणा x के साथ, x का गुणा x है, तो घातांक का एक नियम है, यदि आधार समान हो तो गुणा करते वक्त घातों को जोड़ दिया जाता है। और यहाँ मेरे भाई x की घात एक है, यहाँ एक है, एक और एक दो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दो इंटू एक है, यहाँ भूल मत जाना, एक है, दो इंटू एक दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। x में लंबाई चौड़ाई दे रखी, तो मैं क्यों टेंशन लूं, मैं भी x में आंसर दूंगा, आयत का क्षेत्रफल 2x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बताएगा, मनी मन में बताना चाहिए, मनी मन में बताना इसका परिमाप। परिमाप 2x और 2x 4x, हाँ 2x और 2x 4x, 1x और 1x 6x, 2x ऊपर वाले 2x 4x हो गए, 1x ये रहा 5x हो गए, 1x ये रहा 6x हो गए, तो परिमाप कितना x है, 6x। अब लगाता रहे फॉर्मूला, परिमाप कितना है, 6x। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे सवाल वो है जो अपने आर्मी पर बेस है, पिछले एग्जाम में पूछे गए या फिर नॉर्मल, एक्स्ट्रा सिलेबस बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। इनमें से ही आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बस जो भी लिखा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, वो तसल्ली से पढ़ना। देखिए, तसल्ली से पढ़ो। यदि आयत का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो, तो लंबाई ज्ञात करो। एक हद तक आप एक जुगाड़ याद रख सकते हो, एक हद तक। जुगाड़ क्या है,
आप क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, क्षेत्रफल ही दे रखा है एक हद तक, कमजोर स्टूडेंट के लिए हिंट है ये, ठीक है। एक हद तक कमजोर के लिए, यदि आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और आप आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो तो लगा लगा उसी को, जो चाहिए वो 10 बार आएगा। देखा रखा है क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता, ये एक जुगाड़ है कमजोर स्टूडेंट के लिए, एक जुगाड़ है। क्षेत्रफल दे रखा है, लगा क्षेत्रफल का, परिमाप दे रखा है, लगा परिमाप का। चलिए, क्षेत्रफल दे रखा है 180, चौड़ाई 12, पूछी क्या गई है लंबाई। चल निकाल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है क्या तेरे पास? नहीं है जी। क्षेत्रफल है, हाँ है तो रख। क्षेत्रफल का मान कितना है? क्षेत्रफल दे रखा है 180, चौड़ाई दे रखी है 12, रहेगा क्या लंबाई, एक ही राशि तो बचेगी, मतलब फंसेगी, लंबाई फंसेगी तो लंबाई का मान निकलेगा। क्षेत्रफल 180, क्षेत्रफल कितना है 180, लंबाई, लंबाई को रखेंगे अज्ञात, लंबाई रहेगी x, चौड़ाई, चौड़ाई की जगह लिख देंगे 12। ये लो जी, जो चाहिए वो आ गया, फंस गया वो, जो लंबाई चाहिए थी लंबाई फंस चुकी है। चल निकाल। बराबर के दोनों तरफ आप काटा फांसी कर सकते हो, लेकिन शर्त अंश से अंश और हर से हर। ये 180 अंश है, 12 अंश है, तो काटेंगे, 12 से काटते 12 एकम 12 बच्चे तेरे 6, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू आएगी 60, सॉरी 15, x की वैल्यू कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, यानी कि इकाइयां समान है, फॉर्मूला में रख सकते हैं और आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। चलो जी, 15 सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है तो आपको वो ऑप्शन गलत है, ये सही है। देखिए, एक आयत का परिमाप 90 मीटर, एक आयत का परिमाप 90 मीटर व लंबाई 25 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई सॉरी चौड़ाई निकालते हैं। एक आयत का परिमाप 90 मीटर, लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई पूछ गई है, ठीक है, चौड़ाई पूछ गई है, ये पूछ गई है आपसे चौड़ाई, चौड़ाई ये है यहाँ चौड़ाई। देखिए, लंबाई दी हुई है तो चौड़ाई पूछी हुई है। एक आयत का परिमाप 90 है, लंबाई इसकी 25 है, तो चौड़ाई 25 मीटर, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? ये क्या थोड़ी देर पहले बताया था, कमजोर भाई के लिए हिंट दी थी। यदि परिमाप दे रखा है लगा परिमाप का सूत्र, क्षेत्रफल दे रखा है लगा क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है, उसी से निकलेगा, जो चाहिए वो निकलेगा 10 बार। हमें क्या चाहिए? चौड़ाई। चल परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं, टेक फॉर्मूला, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि लंबाई और चौड़ाई ही दे रखे तो परिमाप के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, परिमाप सेकंडों में निकल जाएगा। परिमाप दे रखा, अब आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी तो जरूरी होते हैं, फॉर्मूले भी तो पूछे जाते हैं। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप की जगह दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 90, तो लिख परिमाप, परिमाप कितना है 90, लंबाई दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, जो बचेगी वो पूछी गई है, बचेगी क्या चौड़ाई, परिमाप 90, ये ले, 2 इंटू लंबाई निकालनी है, लंबाई रख, चौड़ाई, चौड़ाई सॉरी लंबाई दे रखे 25, लंबाई दे रखी है 25, चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई रहने दे, चौड़ाई ही रहने दे, मान निकलेगा, ठीक है जी। चल, 2 से काट रहा हूँ मैं, 90 को काट सकते हो आप, ये कोष्टक के भीतर प्लस का चिन्ह बाहर नहीं है, तो आप अंश से अंश काट सकते हो, या फिर एक काम कर, 2 को ले जा भाग में, गुणा वाली संख्या, 2 कोष्टक के साथ गुणा हो रहा है, कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है, गुणा वाली संख्या किस में जाती है? भाग में, तो 2 का भाग लगेगा कितनी बार? 45 बार। एक काम भी कर सकते हो आप, इस 2 को भीतर गुणा कर सकते हो, 2 भीतर होगा किससे? 25 से या 20 से? मन ही मन में जवाब दे, ये 2 भीतर 25 से गुणा होगा या 20 से होगा? तो मेरे भाई 2 दोनों से गुणा होगा, 25 से भी और 20 से भी। तेरी इच्छा हो, जैसे 2 से काट सकता है 90 को, बिल्कुल काट सकता है, यदि इसके साथ प्लस का चिन्ह होता है यहाँ, तब नहीं, ठीक है, तब नहीं, भीतर प्लस का चिन्ह है मेरा, लेकिन मेरा 2 बाहर है, 2 बाहर है, 2 बाहर है, और कोष्टक और संख्या है, कोष्टक संख्या यदि एक साथ लिख दे तो उनके बीच में चिन्ह होता है गुणा का। चलो बता दो, 2 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता है, 2 से काट रहा हूँ, 2 से कितनी बार? 45 बार, 2 से कितनी बार? 45 बार, तो आगे लिखते हैं 45 बराबर 25 प्लस बी, बी चाहिए, ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25,
प्लस का 25 उतर जाएगा तो माइनस का 25, तो b बराबर 45 माइनस 25।